हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी सीबीटी 2 की आंसर की आने के बाद बहुत सारे लोग जो है अपने फाइनल कट ऑफ को लेकर के इधर उधर मैसेजेस कर रहे हैं, वीडियो में भी कमेंट कर रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो लोग अपनी तैयारी में लग गए हैं साइको एग्ज़ाम की तैयारी में, लेकिन कई लोग अभी भी डाउट में हैं कि क्या मुझे साइको की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मेरा फाइनल में मेरा मेरिट क्या बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो उसी विषय पर हम इसमें बात करने वाले हैं। और 3 जून का मैं यहाँ पर फाइनल के लिए बता रहा हूँ कि कितने नंबर पर आपका पॉसिबिलिटी है जो आपका मेरिट में नाम आ सकता है। तो उस नंबर पे हम इस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए किन 3 जून को लेकर के मैं यहाँ पे डेटा लेकर के आया हूँ। हालांकि मैं 3-3 जून कर मैं कई वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि जिस पे आप लोग थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि इसके आसपास में है तो आपके चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। लेकिन साइको में सभी से मैं कहूँगा कि जिनका भी नाम आता है सब लोग अच्छे से मेहनत करो अभी से। जिनके सामने कोई एग्ज़ाम नहीं है तो अभी से आप मेहनत करिए और उसमें आप लोग कमज़ोर मत पड़िएगा, क्योंकि साइको में अगर आप किसी आधा एक नंबर से कहीं रुकने वाले होंगे तो वहीं पे आपके साथ खेल हो सकता है। आप मेहनत करेंगे किसी एक को, अपने आसपास वाले को, ये पीछे वाले जो नंबर वाले लड़के हैं उनको आप ऊपर कर सकते हैं, उनसे ऊपर आप जा सकते हैं। अहमदाबाद जोन यहाँ पे हम बात करेंगे, अजमेर जोन की बात करेंगे और प्रयागराज जोन की बात करेंगे। इन तीनों जोन में अजमेर जो जोन है इसमें सीट सबसे ज़्यादा है, लगभग यहाँ पे देखिए तो 800 के आसपास में यहाँ पे सीट है। और अहमदाबाद में 497 मतलब 500 सीट है। और यहाँ पे आप देखिए तो लगभग 588-90 सीट प्रयागराज में है, मतलब 600 मान लीजिए आप कि 600 सीट प्रयागराज के आस में है। तो इन तीनों में देखा जाए पहले की तुलना में अब वैकेंसी बहुत कम कम आ रही है। तो इसमें अब बात करते हैं कि रैंक गुरुजी पे जो डाटा आपको देखने को मिल रहा होगा। हालांकि देखिए किसी भी वेबसाइट पे जो लोग डिटेल डाल रहे हैं तो आप उसकी जेन्युइनिटी पे बहुत मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो अच्छे खासे नंबर पाए होते हैं लेकिन वो कहीं भी अपना रैंक और ये डिटेल उटेल डालते नहीं हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अहमदाबाद जोन में यहाँ पर 4010 कैंडिडेट्स ने अपना डिटेल डाला हुआ है, जिसमें 2636 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाइड हैं। इसमें से अगर आप देखोगे तो टोटल 497 सीट है, मतलब 500 के आसपास में यहाँ पे सीट है अहमदाबाद में। और यहाँ पे 500 नंबर पाने वाले लड़के कितने नंबर से ज़्यादा जो लड़के पाए हुए हैं वो उनकी संख्या 434 है, मतलब 74 से 72 के बीच में ये संख्या 601 हो गई है। लेकिन ये मान के चलिए आपकी इस 74 से प्लस में ही जो संख्या होगी वो टोटल 500 की मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत से अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं उन्होंने अपना डिटेल नहीं डाला हुआ। क्योंकि यूआर की संख्या आप देखिए, यूआर तो 30-40 से ज़्यादा गया ही नहीं है। बाकी ओबीसी वाले लोगों ने ज़्यादा अपना डिटेल डाला हुआ है। ईडब्ल्यूएस के डिटेल तो बिल्कुल भी नहीं है, 1 2 4 5 6 ऐसे डिटेल है। और एससी में भी आपको उतना ज़्यादा डिटेल देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके अनुसार अगर आप देखिए बहुत कम डिटेल पढ़ने के बाद भी यहाँ पे जो लड़कों की संख्या वो 74 है। तो ऐसे में जब डिटेल और पड़ेगा, कुछ लोगों ने और डिटेल डाला होगा, तो ये 74 से 76 की तरफ चला जाएगा। अब बात करते हैं फाइनल में कितना नंबर पे अहमदाबाद वाले जो लोग हैं उनके चांसेस बन रहे हैं। किसी भी जोन में एक राउंड फिगर में आपको बता दे रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा उनकी है जिनके नंबर 75 74 से लेकर के प्लस में है, जिनके नंबर उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि 74 से प्लस में आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है तो 75 वाला लड़का अगर लापरवाही करता है तो हो सकता है 73 वाले के भी कुछ चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि 74 वाले में जो लापरवाही करेगा वो 73 से पीछे चला जाएगा और 73 वाला अच्छे से मेहनत करता है तो 74 से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे जो कांटे की टक्कर होती है, जो बाउंड्री वाले नंबर होते हैं 1-2 नंबर आगे पीछे, उनमें बहुत कांटे की टक्कर रहती है साइको एग्जाम को लेकर के। बाकी जिनके 79 नंबर हैं, 80 नंबर हैं, उनके चांसेस तो बहुत ज़्यादा अच्छे खासे बन रहे हैं, क्योंकि सीट के अनुसार 80 प्लस नंबर पाने वाले लड़कों की जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा नहीं है, वो कम ही होगी। हर जोन में मान के चलिए 50-150 ये सही सीट रहते, इतने लोग ही मिलेंगे जहाँ पे 80 प्लस पाए हों। बाकी उसके बाद धीरे धीरे नंबर कम आती है, जो कि 77, 76, 75 पे आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपका इस जोन में मैं आपसे कहूँगा कि 74 से प्लस में है तो आप अच्छे से मेहनत करो। साइको में उलटफेर आपका रहेगा तो कोई लापरवाही करता किसी बैटरी टेस्ट में फेल हो जाएगा तो आपके चांसेस इसमें बन जाएंगे। तो ये है आपका अहमदाबाद जोन का। जितने भी लोग एएलपी साइको की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे सभी बैटरी के जो क्लासेस हैं आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं और देखना चाहते हैं बेस्ट ट्रिक के साथ, और हमारा जो इसमें टारगेट है कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उनका हम 22 प्लस स्कोर लाने में पूरी मदद करेंगे और हर एक बैटरी टेस्ट को एक बेस्ट तरीके से मैं आपको समझाऊँगा। तो अगर आप हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं और पूरा गाइडेंस आप टिल एग्ज़ाम लेना चाहते हैं तो द स्टूडेंट बाय सूर्य सर एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ पे 199 केवल 199 रुपये में वो बैच ले सकते हैं। पहले ये प्राइस 300 का था, जो कि कई लोग कहे कि इसको 199 कर दीजिए, तो इसका प्राइस घटा करके 199 कर दिया गया है लिमिटेड टाइम के लिए। तो जो लोग भी इसमें जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं।
इस बैच में ज्वाइन होने के बाद आपको एएलपी साइको के क्लोज ग्रुप में जो हमारा बना हुआ है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा और इसमें हर एक वीक में 2 से 3 ग्रुप कॉल लिया जाएगा और जहाँ पे आपकी कोई भी समस्या होगी आपसे बातें की जाएंगी और आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। और मेरा पूरा गाइडेंस जो है इस साइको एग्ज़ाम में मेरा 2 एग्ज़ाम का जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है और जो मैं पढ़ाता हूँ बेस्ट तरीके से, वो सारा गाइडेंस आप इसमें ले सकते हैं। जो लोग भी अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज SP300 कोड के साथ अगर आप इसे परचेज करते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको फ्री में इस क्लोज ग्रुप में आपको ज्वाइन कर दूंगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज देते समय भी अगर किसी बैटरी टेस्ट में आपकी स्पीड नहीं बन रही है तो आप मुझसे डायरेक्ट जो है बातें कर सकते हैं वहाँ पे, और मैं आपको बताऊंगा कि किसी बैटरी टेस्ट में अगर आपकी स्पीड नहीं बन रही है, समस्या आ रही है, तो मैं बेस्ट तरीके से आपको बताऊंगा कि उसको कैसे कवर करना है, जिसके लिए आप इस क्लोज ग्रुप में ज़रूर जा कर के ज्वाइन हो जाइए। अगर आपने किसी और के कूपन से टेस्ट सीरीज ले लिया हुआ है तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन में जा कर के इस बैच में ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको इस क्लोज ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा और हमारे द्वारा जो भी पढ़ाई हुए क्लासेस हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। हम अजमेर जोन की, तो अजमेर जोन में तो ज़्यादा सीट है अहमदाबाद वाले जोन की तुलना में, तो यहाँ पे 800 लगभग सीट है यहाँ पे, तो ऊपर वाले से 300 ज़्यादा सीट है, तो यहाँ पे आपके और ज़्यादा चांसेस बनेंगे। यहाँ पे 7000 लड़कों का जो डिटेल है यहाँ पे दिया हुआ, 5000 लड़के यहाँ पे क्वालिफाइड हैं, 5000 लड़के क्वालिफाइड हैं, 800 की यहाँ पे सीट है, तो 800 का डाटा कहाँ फिट बैठ रहा। तो इस जोन में भी अगर आपके नंबर 74 प्लस हैं, कैटेगरी वाइज मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल आप समझिए कि 74 प्लस आपके नंबर हैं, तो आपके ठीक ठाक चांस इसमें बन रहे हैं। आप मेहनत करो, इस जोन में भी अजमेर में भी अच्छा खासा चांस बन रहा है। हो सकता है अगर कोई कैटेगरी है तो आप मान के लिए 70 प्लस, जैसे मान लीजिए EWS है तो 70 पे भी आपके चांस बनेंगे, SC कैटेगरी है तो 69 पे भी, 71 पे ऐसे का चांस बन सकते हैं इसी के आसपास में। बाकी UR कैटेगरी है तो 74 73 प्लस ही, मतलब आप मान के चलिए इसमें आपके चांसेस बनेंगे अगर आप साइको में बेहतर अच्छा स्कोर करते हैं तो। बाकी अगर मैं बात करूं साइको एग्ज़ाम देने की, तो इसमें भी आप मान के चलिए 60 प्लस आप हैं तो आपके साइको देने के चांसेस बनेंगे। इससे कुछ और नंबर भी कम आपको देखने को मिल सकता है जिसमें साइको देने का मौका मिलेगा। साइको में मैं सभी से कहूँगा भाई साइको देने आप ज़रूर जाइए। साइको के लिए आप थोड़ी सी भी लापरवाही मत करिएगा, खास करके जिनके नंबर 70 प्लस हैं, किसी भी जोन में आपको जाना ही जाना है। नेक्स्ट है हमारा प्रयागराज जोन। प्रयागराज में आपके टोटल 600 सीट यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि अजमेर से थोड़ा सा कम सीट है। यहाँ पे आप देखेंगे UR में भी ठीक ठाक सीट है, इसमें आपका ST में और SC में बहुत ज़्यादा सीट नहीं है। वहीं पे अजमेर में आपका SC ST में ठीक ठाक ज़्यादा सीट है। अब देखिए यहाँ पे प्रयागराज जोन में आइए, प्रयागराज सबसे जो है हाईलाइटेड जोन रहता है और यहाँ पे वैकेंसी में कितना भी सीट हो अच्छे लड़के यहाँ पे फॉर्म भरते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 4616 लड़कों ने यहाँ पे डिटेल डाला हुआ, जिसमें से 3184 लड़के जो है यहाँ पे क्वालिफाइड हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 74 प्लस में 914 लड़के आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बल्कि यहाँ पे इतनी सीट ही नहीं है, यहाँ पे तो 600 सीट है। तो यहाँ पे 76 नंबर से प्लस जो है 650 लड़के जो है यहाँ पे टोटल ओवरऑल मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा जाने वाली है। जो भी देखिए मैं रियल फैक्ट आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपके नंबर कम से कम 78 79 नंबर से प्लस हैं तो आपके ज़्यादा चांस बनेंगे प्रयागराज जोन में। ठीक है, तो अगर आप थोड़े कम नंबर हैं 76 77 पे हैं तो भी आप अच्छे से तैयारी करो। कम से कम इसमें 75 से प्लस वाले जो लड़के हैं वो बहुत अच्छे से मेहनत करें। इससे कम वाले के देखिए कोई भी गारंटी मैं नहीं ले सकता, हालांकि ऊपर वाले की भी कोई गारंटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक राउंड फिगर में चीज़ें आपको बता रहा हूँ। 75 प्लस है तो आप अच्छे से मन से तैयारी करिए। और कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे तो 2 नंबर 3 नंबर और भी माइनस आप कर लो। एक सेफ साइड के लिए मैं बता रहा हूँ, एक एग्जैक्ट पॉइंट पे एग्जैक्ट नंबर बता पाना तो बहुत ही टफ है किसी के लिए भी। लेकिन अगर मान लीजिए आपका EWS है तो आप 73 पे भी हैं तब भी आपके चांसेस बनेंगे अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, साइको में अच्छा स्कोर लाते हो। तो SC कैटेगरी है तो 71 72 पे भी आपके बन सकते हैं, 70 पे भी आपके बन सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत कम नंबर है, इतने पे नहीं मैं कहूँगा। UR का मैं एग्जैक्ट एक तरह से बता रहा हूँ कि 75 प्लस आप रहिए तो आपके अच्छे चांस बनेंगे। बाकी तैयारी तो कम से कम इसमें 65 प्लस वाले लोग तो अच्छे से तैयारी करो, और इसमें लड़के ज़्यादा रहते हैं हाई नंबर पाने वाले, तो 65 प्लस वाले तैयारी करिए और इससे प्लस वालों को जो साइको का एग्ज़ाम है उसमें देने का मौका मिलेगा। देखिए कम पर भी मिल सकता है, बहुत कम वाले लोगों को मैं अभी रोकने के लिए कहता हूं कि आप थोड़ा सा रुक जाया करिए, और जब रिजल्ट आ जाता है आपके नाम जब आ जाए तब साइको की तैयारी अच्छे से मन से किया करिएगा।
ये तीनों जोन का मैंने आपको बता दिया कि एक नॉर्मली आप समझिए कि अहमदाबाद में, चाहे अजमेर में, चाहे प्रयागराज में आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी 78 प्लस पे बहुत ज़्यादा है। और मैं रियल बात आपको बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरी वाइज मैं नहीं कह रहा हूँ। यूआर में 78 प्लस में अगर आपके हैं तो चांसेस बन रहा है। अजमेर में अगर आप देखेंगे तो 75 प्लस पे आपके चांसेस बनेंगे, और अहमदाबाद में आप देखोगे तो इसमें भी 75 74 पे आपके चांसेस इसमें बनेंगे यूआर कैटेगरी में। इसमें आप 2-3 नंबर अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज आप अपना कम ज़्यादा यहाँ पे कर लीजिएगा। बाकी साइको की तैयारी के लिए इन तीनों जोन में आपसे कहूँगा कि जिनके नंबर 65 आ रहे हैं, 65 प्लस, तो वो डेफिनेटली अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी इससे कम पर भी कई जगह पे इन तीनों जोन में आपको साइको देने का मौका मिलेगा। लेकिन साइको देने का जब भी आपका रिजल्ट में नाम आता है तो आप अच्छे से मन से तैयारी करिएगा, साइको देने आप अच्छे से ज़रूर जाइएगा।